हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के विषय में आज आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बाइबल विश्वास करने को कहती है। जितने भी पास्टर लोग हैं सब लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने को और इब्राहिम के खुदा ने भी हमें विश्वास करने को सदा सीख दी है। सच तो ये है कि विश्वास ही परमेश्वर हैं। बिना विश्वास हम परमेश्वर को देखते नहीं हैं लेकिन महसूस करते हैं। और क्यों महसूस करते हैं? विश्वास के कारण। लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्वास कितने लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, और क्या हम विश्वास करते हैं तो यह सही है कि नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने विषय में कि मैं प्रभु का सेवक, मैं भी इस चिंतन में रहता था कि मैंने तो आँख मूंद कर विश्वास किया है प्रभु पर, लेकिन क्या ये मेरा विश्वास सही है या गलत है, कभी कभी मेरे मन में होता था। लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वह विश्वास खुदा के रूप में आपके सामने आपके जीवन में अवश्य आएगा, जिससे आपके हृदय पर एक चिन्ह बन जाएगा और आप विश्वास में अटल हो जाएंगे। लॉकडाउन का समय था, मेरे परिवार बच्चे गांव में थे, मैं बॉम्बे में अकेले रहता था और लॉकडाउन करीब 18-20 दिन ही बीता था। उस समय की बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर बम्बई में अकेला बैठा था और तभी शैतान ने मेरे ऊपर ऐसा आक्रमण कर दिया कि मेरे गला सूखने लगे। हालांकि मैं प्रभु की बहुत भक्ति करता हूँ, सदा प्रभु में ही समझिए कि रहता हूँ। मैं काम धंधा तो मतलब मेरा अलग है और चर्च भी जाना आना मेरा नहीं है। मैं कई वीडियो में आप लोगों से कह चुका हूँ, बाइबल ही मेरा चर्च है और एक प्रभु की तस्वीर ही मेरी चर्च है और उसी चर्च में मैं मगन रहता हूँ। अब समस्या ये है कि विश्वास के विषय में मैं जो आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा शैतान का आक्रमण हुआ कि मेरे गला सूखने लगे, इतने सूखने लगे कि 2-3 लोटा पानी एक एक घुट करके मैंने पिया कि अब मेरे गले में नमी आ जाए। लेकिन पानी पीने के जस्ट 5 मिनट के बाद ही, 3 मिनट के बाद ही ऐसी दशा हो जाती थी कि अब मेरे प्राण जो है बाहर आ जाएंगे। और जब काफ़ी समय हो गया तब मैंने महसूस कर लिया कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। हालांकि मैं प्रभु का भी नाम ले रहा था, प्रभु से भी प्रार्थना अंदर अंदर कर रहा था कि हे प्रभु, इस संकट को इस समय मेरे ऊपर से हटाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे साथ मेरे घर का कोई आदमी नहीं है। लॉकडाउन ऐसी है, ऐसे फंसा हुआ हूँ और इस फंसने में इस प्रकार की दिक्कत मेरे को आई है कि अब तो मेरा प्राण निकल जाएगा। मुझे बहुत चिंता भी होने लगी और इतना परेशान हुआ कि समझ में नहीं आता था कि मैं अब क्या करूं। शरीर थर-थर कांपने लगी और देखिए तभी प्रभु का एक वचन मेरे हृदय में आया कि जो अंत तक धीर धरेगा उसको मैं जीवन का मुकुट पहना दूंगा। दूसरी वचन कि तू विश्वास करे और प्रतीति करे तो उस पहाड़ से कह दे तो वह सरक जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी डर मत विश्वास कर। जैसे प्रभु मेरे आजू बाजू में खड़े हैं और अब बचने जो है उस बीमारी हालत में मेरे मन में आने लगी और मैंने उसी समय निश्चय किया कि ऐसी ऐसी वचन मेरे मन में आ रही है तो मैं डॉक्टर के पास अब नहीं जाऊंगा।
मैंने दरवाजे को खोल दिया कि कहीं अगर मैं मर गया तो बम्बई है, सब लोग परेशान हैं लॉकडाउन से और मैं अंदर ही सड़ जाऊंगा। कोई दरवाज़ा मेरा न खोल के देखे या न इंक्वायरी करे तो फिर ऐसे ही बंद मैं कितने दिन तक रह जाऊंगा। ये सब भी बातें हमारे मन में चलने लगी और मेरा मन समझाया कि दरवाजे को खोल दो, ताकि अगर कुछ घटना घट गई तो कम से कम 2 दिन 1 दिन दरवाज़ा खुला रहेगा तो कोई ज़रूर अंदर आके देखेगा कि क्या है। लेकिन अब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, जहाँ मैं पूजा प्रार्थना करता हूँ, वहाँ मैं गया और 2 मिनट प्रार्थना की और फिर मैं बोला, अब जो हो सो हो, हे परमात्मा, मैं तेरी चरणों में। अभी मैं लेट गया और लेटने के बाद वही सब वचनें अपने मन में मैंने कि आपके ये भी वायदे हैं, आपके ये भी वायदे हैं, आपके ये भी वायदे हैं। परमेश्वर के सामने मैंने अपनी प्रस्ताव और परमेश्वर के वाचाओं को याद दिलाना शुरू किया और उसी समय मुझे नींद आ गई और 2 बजे रात को मैं उठा तो देखा मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। तो जब ऐसी बात हमारे सामने से आकर गुजर गई और जब सवेरा हुआ तब मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने वचन पर जोर दिया है। वचन, बाइबल पढ़ना है, वचन को अंदर रखना है और वचन ही हमें हमारे मुसीबतों से बचा सकता है। आप कितना भी बड़े पुजारी हैं, कितना भी पूजा याचना करते हैं, लेकिन अगर समय पर वचन का तलवार आपके हाथों में अगर न आ गया तो आपका दुश्मन शैतान आप पर हावी हो सकता है। और दूसरी बात, विश्वास। जैसे मैंने उस दिन विश्वास किया कि अब चाहे जो हो जाए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु को मैं देख नहीं रहा था, लेकिन मैं विश्वास किया कि परमात्मा मेरे साथ है, क्योंकि मैं तो दिन रात प्रभु में रहता हूँ। और आज चाहे जो हो जाए मैं कहीं इलाज के लिए नहीं जाऊँगा। देखिए, ये मेरा विश्वास था और विश्वास ने मुझे बचाया और दूसरी बात, वचन ने मुझे बचा लिया। तो हे भाइयों, वचन और विश्वास दोनों ही हमारे इस मनुष्य जीवन में हमारे शस्त्र और हथियार हैं। बिना विश्वास और बिना वचन हम इस संसार में जीत नहीं सकते। तो हे मेरे भाइयों, प्रभु पर विश्वास आपको अटल रूप से करना है। और दूसरी बात, आत्मा का तलवार वचन जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको अपने हृदय में रखें। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि कोई भी मुसीबत आपको परास्त नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय यीशु।